मोहम्मद रफ़ी साहब के एक गीत से एक महान शख्सियत फनकार के नाम को दबा दिया गया हमेशा के लिए। किसने रची साजिश, ये आज तक बना हुआ है एक सस्पेंस। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। हेलो फैमिली। मोहम्मद रफ़ी साहब का एक ऐसा गीत है जिस गीत के साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं, तकरीबन 7 या 8 मुख्तलिफ कहानियां जुड़ी हुई हैं। बात करते हैं साल 1960 में बने नौशाद साहब की धुन मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका नाचे रे। इस गीत के साथ जुड़ी हुई कुछ 2-3 कहानियों को हम यहां पर सिर्फ याद करेंगे। कहा जाता है कि जब शूटिंग होने वाला था इस गीत का, तो दिलीप कुमार जी ने इस गीत को पिक्चराइज करने के लिए तकरीबन 2 या 3 महीने तक बाकायदा सितार के लेसन्स लिए थे, क्योंकि स्क्रीन पर उनको सितार बजाना था। एक कहानी ये भी है। दूसरी कुछ ऐसी भी कहानियां हैं कि जब दिलीप कुमार जी सितार प्ले कर रहे थे तो उनकी उंगलियों से खून तक निकल आया था। कई बार ऐसा भी कहा गया है कि जब रफ़ी साहब ये गाना गा रहे थे तो उनके गले से खून भी आ गया था। हालांकि खून निकलने वाले दावे को हमने पहले ही कह दिया है कि हमारे एक वीडियो में कि ये गलत दावा था। हाल के दिनों में 28 अगस्त 2023 को मधुबन में राधिका नाचे रे, इस गीत के साथ एक नई कहानी जुड़ी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। हुआ कुछ ऐसा था कि 28 अगस्त 2023 को जब प्रधानमंत्री जी ग्रीस के दौरे पर थे, तब वहां की ग्रीस की एक छोटी सी बच्ची, जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के इस गीत को गा करके मोदी साहब को सुनाया था। मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरिधर की मुरलिया बाजे रे, मेरी धागा बाजे तिरगिदी दुम ताता, मेरी धागा बाजे तिरगिदी दुम ताता, ना ताता झुम झुम ताता इता झुम झुम ताना ना झुम झुम ताना ना क्रांता 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 दादा मधुबन में राधिका नाचे रे। शाबाश। ऐसी कुछ बहुत सारी कहानियों के बीच आज हम लाए हैं मधुबन में राधिका नाचे रे गीत के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा सत्य जिसके बारे में शायद ही आपने गौर फरमाया होगा। दोस्तों, जब अगर आप इस गीत को स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको कुछ एक जगह पर हास्य अभिनेता मुकरी जी को इस गीत में प्लेबैक देते हुए देखा होगा। देखिए मुकरी जी को इस गीत में अभिनय करते हुए, लेकिन साथ ही साथ सुनिए कि ये जो आवाज़ है मुकरी जी पर फिल्माई हुई, ये मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ नहीं, ये किसी दूसरे फनकार की आवाज़ है। और इस फनकार की आवाज़ के नाम को बिल्कुल गुमनामी में गवा दिया गया। और किसकी थी साजिश? आपने गौर किया होगा कि जितनी खूबियों के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब खूबसूरती से गाते हैं इस गीत को, बिल्कुल उतनी ही, हालांकि मोहम्मद रफ़ी साहब से भी क्लासिकल एंगल से सोचें तो बढ़िया तरीके से प्लेबैक दिया है उस गुमनाम फनकार ने। लेकिन वो फनकार कौन है, वो आज तक ऑथेंटिकली कोई नहीं जानता।
अभी आप देखेंगे स्क्रीन पर उस रिकॉर्ड पर लिखा हुआ नाम जिस पर मोहम्मद रफ़ी साहब का ही सिर्फ जिक्र है, जो कि रिलीज हुआ है साल 1984 में ECLP 5437, जिस पर आप सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम पढ़ पाएंगे। हर एक हिंदी फिल्म गीत के साथ जुड़े हुए सत्यों को अगर आपको तलाशना हो तो भारत का सबसे ज्यादा ऑथेंटिक कोई पुस्तक है तो है हिंदी गीत कोश। इस हिंदी गीत कोश के पेज नंबर 515 पर आप देख पाएंगे कि साल 1960 में रिलीज हुए इस फिल्म के रिकॉर्ड नंबर थे N53202। इस पुस्तक में भी कहीं आपको मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम के अलावा दूसरे प्लेबैक सिंगर के नाम का जिक्र तक नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये बात तो हुई हिंदी गीत कोश की। बिल्कुल ऐसा ही एक पुस्तक है जिन पर आपको हर एक गीत के डिटेल्स को बाकायदा ऑथेंटिकली पब्लिश किया जाता है। वो है हिंदी रिपब्लिक पब्लिकेशन, जिनकी ओर से जब कोहिनूर फिल्म के इस गीत के बारे में डिटेल्स दी गई तो मधुबन में राधिका नाचे रे, इस गीत के लिए प्लेबैक सिंगर के जो नाम है उनमें जिक्र है मोहम्मद रफ़ी साहब और आमिर खान जी का। देखिए स्क्रीन पर रिपब्लिक फिल्म कॉरपोरेशन की इस डिटेल के बाद जिसमें आमिर खान जी का नाम दिखाया गया है मोहम्मद रफ़ी के साथ। आज के दौर पर अगर किसी फैक्ट्स को हमें खंगालना हो, किसी फैक्ट्स को हमें सर्च करना हो तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सर्च करते हैं विकिपीडिया को या सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म को। विकिपीडिया पर सर्च करने पर आपको मधुबन में राधिका नाचे रे गीत के लिए प्लेबैक देने वाले गुलकारों के नामों में सर्च करने पर दिखाई देगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब और दूसरी आवाज थी नियाज अहमद खान की। दोस्तों, अगर हम मान लेते हैं कि ये आवाज नियाज अहमद खान जी की है या है आवाज किसी दूसरे फनकार की, लेकिन सोशल मीडिया पर आजकल के दौर पर एक नई जानकारी शेयर की जाने लगी है कि मधुबन में राधिका नाचे रे इस गीत के लिए जिस पार्ट के लिए मुकरी जी ने अभिनय दिया था वो आवाज थी उस दौर के मशहूर शास्त्रीय संगीत के माने हुए पंडित कृष्णराव चौनकर जी की। हर एक प्लेटफॉर्म पर एक नई या गलत इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। पंडित कृष्णराव चौनकर हैं, उस्ताद आमिर खान जी हैं या उस्ताद नियाज अहमद खान जी हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन होने की वजह क्या रही? कृष्णराव चौनकर जी हो, उस्ताद नियाज अहमद खान हो या हो उस्ताद आमिर खान जी, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ इतने खूबसूरत अंदाज में प्लेबैक देने वाले गुलकार के नाम को छुपाया क्यों गया? ये एक संशोधन का विषय रहेगा, क्योंकि उस फनकार को सही मानों में जबरदस्त प्लेबैक देने के बाद भी या तो संगीतकार द्वारा या तो फिल्म प्रोड्यूसर द्वारा या कोई खास वजह से उस नाम को बिल्कुल छुपा दिया गया और उस गायकी को कभी भी फिर से हिंदी फिल्म जगत में दोबारा कभी सुना ना गया। जिनकी भी रही साजिश कामयाब साजिश थी, लेकिन कर दी थी उन लोगों ने एक जबरदस्त होनहार फनकार के फन की मौत। वक्त हो चला है आज के विचार बिंदु का। पछताने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, संवार लो इस पल को, जिंदगी बदलने की ये घड़ी है। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए हम इंतजार करते रहेंगे। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ,
बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी जरूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब की बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताज़ा सी कहानी के साथ दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर।